सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, दो तरह के मुद्दे काफी ज्यादा चर्चा में रहे। नंबर वन, पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, कमियां हैं, एक दूसरे के साथ टकराव, बैड कांग्रेसी गुड कांग्रेसी, बहुत ज्यादा इस पर बात पिछले दिनों हुई और वकार रसूल वानी ने इस तरह के स्टेटमेंट देकर इस खबर को उजागर किया। एक वो मुद्दा। दूसरा कि एनसी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आज टेबल पर क्या क्या मुद्दे हैं, एजेंडा क्या है जिस पर बातचीत दिल्ली में होगी? आसिफ, मुझे लगता है कि आपने पूरा इस विजिट का, इस मीटिंग का एक्सरे आपने कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन इसमें से एक मुद्दा थोड़ा सा हट गया है। वो मुद्दा ये है कि जम्मू के लोग, जम्मू के जो कांग्रेसी हैं, वो कहते हैं कि जब जब सरकार बनती है, यानी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार किसी भी दल से बनती है, तो उसमें मेन रोल जो होता है वो जम्मू से जीते हुए विधायकों का होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कभी भी कमान जो है, पीसीसी की कमान, जम्मू से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को, हिंदू व्यक्ति को नहीं दिया जाता। हाँ, कश्मीर बेस। और बार बार, हाँ, वकार रसूल जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू फेस होना चाहिए, क्योंकि जब से ये चीज़ें हो रही हैं तब से एक भी बार हिंदू विधायक नहीं जीत पाया। 2014 के बाद आपने देखा होगा कोई भी इलेक्शन लग। तो अब ये दो मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे। इंटरनल डायमेंशन जो है, अंतर कलह जो है, उस पर तो चर्चा होगी। दूसरा, दाचीगाम में कांग्रेसियों को नहीं बुलाया गया था, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि कितनी देर हम सरकार की गलतियों के कारण कांग्रेस को नुकसान होता रहेगा। लेकिन तीसरा विषय ये रहेगा कि आखिर जम्मू वालों की गलती क्या है। जब जब सरकार बनती है तब तब मेन हिस्सा जो है, मेन कंपोनेंट जो है, वो जम्मू का रहता है, जम्मू के लोग, जम्मू के विधायक रहते हैं। लेकिन जब सत्ता की बारी आती है, जब पीसीसी चीफ बनाने की बारी आती है, तो जम्मू निगलेक्ट होता है। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अलग अलग दोनों ही, यानी करा गुट हो, वकार गुट हो, दोनों ही अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं एक ही जगह पे। एक करा ग्रुप करता है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप करता है। तो ये अंतरकलह बिल्कुल खुल करके सामने आ गया। फिर एक चीज और भी है, राजीव गांधी की बरसी पर हमने अलग अलग कार्यक्रम देखे, वहां बहुत ज्यादा अंतरकलह है, इस बात का एहसास भी हुआ। अब जब 9 और 10 जून को इन नेताओं की वापसी होगी, क्या पार्टी या संगठन स्तर पर बदलते हुए चेहरों के साथ कोई प्रक्रिया हम देखेंगे, या फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी? देखिए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश भी करते हैं तब भी ये कंट्रोल नहीं होगा। अब देखिए, अगर कोई चेंज करते हैं, यानी अगर कोई बदलाव करते हैं, तब भी दूसरा गुट नाराज रहेगा। बात यह कि अब 3 गुट शुरू हो गए हैं। एक गुट हो गया वकार रसूल वानी का, एक जीए मीर का गुट हो गया, एक हो गया करा का। जीए मीर का गुट इसलिए कह रहा हूँ कि जो कांग्रेसी नाराज होकर के गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे, ये जीए मीर ने इनिशिएटिव लेकर के, उनके मजीद वानी, जुगल किशोर हो, बहुत सारे हो, जसरूरी हो, उनको लाया। उनको जब वापस लाया तो वो लोग प्रेशर कर रहे हैं जीए मीर को कि आप कमान संभालें। लेकिन जीए मीर चाहते हैं, उनकी भी सोच देखिए, सियासी सोच है, वो चाहते हैं कि मैं 27 में बनूं, 2027 में बनूं, ताकि 29 वाले चुनाव जो हैं मेरे अधीन हो और मेरे हिसाब से टिकटें बांटे जाएं। तो इसलिए इस तरह के 3 गुट बन चुके हैं। तो कैसे पैसिफाई हो गए मुझे समझ नहीं आती है। मल्लिकार्जुन कैसे इनको समझा पाएंगे, ये गॉड नोज है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ थे। दिल्ली में होने वाली बैठक के जो मंथन होगा, इसका नतीजा क्या होगा, देखने वाली बात होगी।